सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस सुपर कोर्स के लेक्चर में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, वो भी अच्छी क्लियरिटी के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ और आप लोग अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए इस लेक्चर में हम लोग एक और नए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे द टीचर सेड सुरेश यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो एक बार आप लोग इसे अपनी ट्राई कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप गलती कहाँ करते हैं और गलती कहाँ नहीं करते। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको चूज़ करना है ABCD। तो एक बार आप लोग इसे अपने ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग इसे ट्राई कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न आ रही होगी कि यार ये टोल्ड क्यों हुआ। मान लीजिए सभी ऑप्शन में टोल्ड दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे जो सुरेश है ये तो मतलब कि इसमें आ रहा है ना रिपोर्टेड स्पीच में, तब टोल्ड क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जिनमें रिपोर्टेड वर्ब में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं रहता है। मतलब जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट न होकर के रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी चला जाता है, उस केस में भी टोल्ड लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस आप लोगों को दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये जाएगा किस में, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, सुरेश। क्यों, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को ऑब्जेक्ट न मिले तो जो रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो, मतलब कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या तो अपने से। तो यहाँ पे थोड़ा भाव को समझिए। मतलब ये क्वेश्चन उतना अच्छा, मतलब कि उतना अभी आसान नहीं है। ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का है। देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा समझिए, इसका भाव समझिए। टीचर कह रहे हैं कि सुरेश तुम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, तो ये सुरेश से कह रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या लगेगा, सुरेश के, सुरेश को ही हम लोग रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट लेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? जिन लोग समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है। अभी मुझे पता है कि कुछ लोग नहीं समझ में आएगा। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं आप लोगों को बताया था कि जो सुरेश है ये क्या है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। लेकिन यदि यहाँ पे सोचिए सुरेश रहता, ये एक तरह से भाव ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि सुरेश से ही कहा जा रहा है। मतलब कि जो टीचर है वो कह रहे हैं कि सुरेश तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पे वे किसी और से तो कहेंगे नहीं कि सुरेश अपना समय बर्बाद कर रहा है, वे उसी से कह रहे हैं। इसी वजह से हम लोग सुरेश को ही क्या लेंगे, क्या लेंगे, सुरेश को ऑब्जेक्ट लेंगे। इसी वजह से यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सुरेश के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही। तो देखते हैं कितने कितने ऑप्शन में है। तो ये है और ये क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस को मैच करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही है, बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे सुरेश आ गया तो हम लोग इसे नहीं प्रीफर करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। ठीक, और इसका मतलब कि और इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे कनेक्टर नहीं है। ठीक, यहाँ पे कनेक्टर जबकि रहना चाहिए था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये तो हो नहीं सकता। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वाज वेस्टिंग हिज टाइम, तो हिज क्यों लगा है, क्योंकि यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा, वहीं से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही जो हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता, तो बी भी नहीं होगा। अब ए और डी में अब लड़ाई होगी। तो देखिए यहाँ पे इज है, जबकि हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो असल में जीता कौन, ए जीता। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी करेंगे। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है ही सेड टू हिम डू नॉट गो देयर। तो जैसा कि पढ़ने से ही पता चला है, ये कौन सा, ये है इम्परेटिव। तो जल्दी से इसे चेंज कीजिए। रुकिए अभी मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ये कौन सा है, ये है इम्परेटिव। तो उसी हिसाब से इसे जल्दी से एक बार अपने से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आप उन गलतियों को सुधार सकेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर सकेंगे। तो जल्दी से इसे एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए
अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं इम्परेटिव में हमेशा सेड टू को या तो आप टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं या तो आप किस में भी चेंज कर सकते हैं उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, पर जनरली हम लोग मीनिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे इस हड़बड़ी में इसे लगा दिए होंगे एक और, पर ये गलत है। क्यों गलत है अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको इम्परेटिव में बताया था कि इम्परेटिव में जब नॉट वाला केस आता है तो हमेशा हम लोग नॉट टू लगाते हैं, टू नॉट कभी नहीं लगाते हैं। टू नॉट लगाना बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो इसे हम लोग कभी नहीं लगाते। यदि आप लोग नहीं जानते थे तो जान जाइए अब कि टू नॉट कभी नहीं लगाते, हमेशा नॉट टू लगाते हैं। इससे ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है, हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा आंसर आ जाएगा बी वाला, ठीक। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है टोल्ड हमेशा फॉरवर्ड वाला ही सही हो, फॉरवर्ड वाला भी गलत हो सकता है। उसे मतलब कि टोल्ड में कब हम लोग चेंज करते हैं, जब उनके लेवल की बात हो। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जब उनकी औकात शब्द मैंने वहाँ पे यूज किया था कि जब उनकी औकात सेम होगी तभी वे लोग टोल्ड में चेंज हो जाएंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने आपको उसी शब्द के माध्यम समझाया था। उम्मीद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि औकात वाली जो हमने बात वहाँ पे की थी, तो वो वाली बात अब हमारी काम आ गई। तो देखिए टोल्ड कब चेंज होता है, टोल्ड में तब चेंज होगा जब उन लोगों का लेवल सेम होगा। मान लीजिए दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तब अगर एक बच्चा कह रहा है शट द डोर, तो वहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं होगा, वो वहाँ पे टोल्ड होगा, ठीक। क्यों टोल्ड होगा? क्योंकि वे लोग लेवल के लग रहे हैं। मतलब कि राम से टू मोहन शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो ये लेवल की बात हो गई ना, इसी वजह से नहीं चेंज होगा, यहाँ टोल्ड ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि लेवल की बात है, इसलिए से भी यहाँ पे टोल्ड हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन ए में दिया है ताकि बच्चे लोग हड़बड़ी में गलती कर बैठे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने गलती नहीं की होगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आया पिछले क्वेश्चन में, तो चलिए अब हम लोग उसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे है प्रशाना, प्रसन्ना है कि कौन है यार, जो भी हो, प्रसन्ना सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए एक बार आप लोग इसे अपने ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इसे, मुझे इसमें 99.99% लोगों का सही आंसर चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो 99% लोग इसे ज़रूर सही कीजिएगा, मतलब बहुत गिने चुने लोग ही इसे गलत करेंगे। ये मतलब कि सबसे आसान है, तो इसे एक बार सभी लोग जल्दी से ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग ट्राई कर ली होंगी। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे इसका होगा नो चेंज, यदि वो नो चेंज लिख देंगे तो उनका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इन्हीं चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, तो आप लोग सेलेक्ट तो कर ही लिए होंगे। देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात है, जब आता है क्या, प्रोवर्ब्स आए, हैबिट आए या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आए, उस केस में क्या हो जाता है, टेंस नहीं चेंज होता है। तो ये सबसे आसान है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रसन्ना शेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहीं दिखा ऑप्शन नंबर ए? हाँ वही सही है। अब टोल्ड क्यों नहीं हुआ, ये भी सही बात है। देखिए टोल्ड और वैसे भी हैज है तो इसका कोई सवाल ही नहीं बनता। मैं टोल्ड के बारे में बता रहा हूँ। टोल्ड ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस, और कोई रीजन नहीं, और कोई थर्ड क्लास का रीजन नहीं है, सिर्फ इतना ही सा रीजन है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चलिए अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब हमें थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज़ करनी होगी और अगले वीडियो में और तेज़ करनी होगी क्योंकि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, वो ऑर्डर करेगा या फिर लेवल की बात है? क्या लग रहा है आप लोग? यहाँ पे लेवल की तो भैया बिल्कुल बात नहीं है। क्यों लेवल की बात नहीं है? क्योंकि वो अपने सर्वेंट से कह रहा है, मालिक अपने सर्वेंट से कह रहा है। तो जनरली क्या होता है, ये नहीं देखेंगे कि यार कोई कोई तो मालिक दयालु भी होते हैं, पर हमें जनरली देखना है, ठीक। तो जनरली क्या होता है, जो मालिक होते हैं वो काफ़ी कड़क होते हैं, तो इसे ऑर्डर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड ही रहेगा। तो इससे हमें सीधे सीधे पता चलता है, यार कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सीधे सीधे पता चलता है डी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया था कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने करी थी औकात की बात, याद आया औकात की बात जो हमने की थी वहाँ पे? तो यही औकात ही हमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करा दे रही है, ठीक। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से भी आप लोग 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे भी यदि आप लोग इसे देखें तो ये ऑर्डर ही करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ये तो पहले ही गलत है। क्योंकि वो उसे कह रहा है भाग जाओ यहाँ से या फिर हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, तो उसे ऑर्डर करेगा। और आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे यार ये भी तो हो सकता है, 2-3 केस में हमने पढ़ा था इम्परेटिव में ये भी होता है। हाँ ये होता है, पर किस केस में होता है, जब कोई भी क्वेरी होती है या फिर आपकी मम्मी आपसे कुछ कहती, मतलब विनम्रता एक तरह से जवाब भाव आता है। जैसे कि आपकी मम्मी कहीं
कि अपने बेडरूम में जाओ, तो यहाँ पे वे आप मतलब कि ऐसा विनम्रता का भाव होगा ना, ये तो होगा नहीं कि दूर हटो मेरी नज़रों के सामने से। तो इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ उसे देखिए कि अपने बेडरूम में जाओ, तो इन दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। तो कहने का जो भाव है वो भी आप लोगों को देखना है, ठीक। तो ग्रामर उतना भी हार्ड नहीं होता है, पर इसमें यदि आप भाव समझ गए, आपकी वर्ड वर्ड पावर सही है, तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक। वैसे भी यहाँ पे हमने औकात के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड ही होगा, तो इसलिए डी हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप लोग को इसके इमेज को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि यहाँ पे यार फ्री स्पेस आ गया और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है, तो थोड़ा सा इसे मैनेज कर लीजिएगा यार, क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन द टीचर सेड व्हाट इज़ द मैटर, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटेरोगेटिव हो, क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, तो उसमें हमेशा क्या लगता है, आस्क्ड। क्या मैंने बोला था, आस्क्ड, मतलब आस्क वहाँ पे लगता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद हमें क्या लगाना रहता है, यदि वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। WH वर्ड क्यों नहीं कहते हैं, मैं आप लोगों को बताया था, WH वर्ड कहने पे दो लोग छूट जाते हैं, तो मैंने उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टर के तौर पे लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो टेंस होता है वो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग पे चेंज कर देते हैं, जैसे कि ठीक वही रूल हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यदि अब मैं उतना डीप में नहीं समझाना चाहता, मैं सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए द टीचर सेड व्हाट इज़ द मैटर, तो यहाँ पे कनेक्टर क्या लगेगा, जाहिर सी बात है व्हाट ही लगेगा, और यहाँ पे आस्क्ड लगेगा, ठीक। वैसे यहाँ पे चाहे तो आप लोग जो कनेक्टर हैं उसकी जगह सॉरी कनेक्टर नहीं, मतलब ठीक है, ठीक, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो टेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये किस में जाएगा, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। जो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तब क्या होगा, तब यहाँ पे बात लगेगा। हाँ, तो बहुत लोग उत्साह होकर भावुक होकर सी लगा देंगे, पर ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैं आप लोग बताया था कनेक्टर लगाने के बाद आप लोगों को बिल्कुल अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। जिस दिन आपने कनेक्टर को जोड़ दिया उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में ही चेंज करना है। तो व्हाट वाज द मैटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव पहले वो आ जाता है, नहीं, पहले तो आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और बहुत बच्चे ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में आकर के, और मुझे लग भी रहा है कि लगभग 30% लोग तो जरूरी मिस्टेक किए होंगे, और बाकी लोग तो कर ही लिए होंगे यार, 70% तो कर ही सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक।